महोदय जी तथा मेरे विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफ सदस्यगण व सरस्वती माँ के प्रांगण की शोभा को चार चांद लगाने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आज के सबसे पहले इस पावन दिवस की मेरी तथा मेरे समस्त स्टाफ सदस्यों की तरफ से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी अनेक बार 3-4 बच्चियों ने अभी आपके सामने संविधान दिवस के ऊपर में अपने विचारों को रखा और इन्होंने कागज में सागर भरने का काम किया और शायद अब मेरे पास समस्त शब्द नहीं बचे हैं कि मैं संविधान के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकूं। प्यारे बच्चों, आज हम सभी भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व का दिन है, बड़े ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज हमारे समस्त देश में संविधान दिवस को मनाया जा रहा है। क्योंकि आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और आप सबको पता होना चाहिए कि तब से लेकर के 26 जनवरी का दिन जो है वो संपूर्ण भारतवर्ष में गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये संविधान ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग संप्रदायों तथा 140 करोड़ की इस आबादी को एक माला के मनकों की तरह एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। तो संविधान, मैं पूर्ण रूप से यही कहना चाहूंगी कि संविधान हमारे देश के चहुमुखी विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि किसी भी देश के संपूर्ण विकास के लिए संविधान का होना बहुत ही आवश्यक है। और प्यारे बच्चों, जिसमें भारत का हमारा भारतवर्ष यानी कि 15 अगस्त 1947 को जिस टाइम आजाद हुआ था, उसमें हमारे पास अपना संविधान नहीं था। और संविधान का निर्माण आप सबको पता होना चाहिए कि संविधान का जो निर्माण करवाया गया था, ये संविधान सभा के द्वारा करवाया गया था। और संविधान सभा का निर्माण यानी कि इसका जो गठन किया गया था, ये जुलाई 1946 को किया गया था। और संविधान सभा की पहली जो बैठक का आयोजन किया गया था, ये 9 दिसंबर 1940 को न्यू दिल्ली में किया गया था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर और वरिष्ठता योग्यता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि इसकी सेकंड जो मीटिंग हुई थी, सेकंड जो इसकी बैठक हुई थी, वो 13 दिसंबर 1940 को न्यू दिल्ली में ही इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, जिसके स्थायी अध्यक्ष को बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, जो कि बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। प्यारे बच्चों, हमारे देश के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और इसको बनाने में लगभग 64 लाख के आसपास जो कि वो धनराशि खर्च हुई थी। जो संविधान था, इसका जो निर्माण किया गया था, इस संविधान सभा के द्वारा एक प्रारूप कमेटी बनाई गई थी और इस प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, वो हमारे परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया था, जिन्हें ही भारतीय संविधान का जनक और भारतीय संविधान का पिता होने का गौरव प्राप्त है। प्यारे बच्चों, ये जो भारत का संविधान बनाया गया, ये जो कमेटी थी, इन्होंने अलग अलग देशों का भ्रमण किया और अलग अलग देशों के संविधान को बड़ी ही गहराई के साथ रखा और जो जो चीज इनको बहुत वहां पे उस देश के संविधान में अच्छी लगी, उसी चीज को उन्होंने अपने देश के संविधान में जुटा लिया, एकत्रित कर लिया, संग्रहण कर लिया। अगर मैं बात करूं आपके मौलिक अधिकारों की, तो आपके मौलिक अधिकार जो है बच्चे, वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। अगर मैं बात करूं कानून की प्रक्रिया की, भारत में एक नागरिकता के प्रावधान की, भारत में द्विसदनीय शासन प्रणाली की, तो ये जो ली गई सारी की सारी प्रक्रिया हमारे ब्रिटेन देश से ग्रहण की गई है। अगर बात की जाए आपके आपातकाल की स्थिति की, तो आपातकाल का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो जर्मन देश से लिया गया है। अगर बात की जाए आपकी संपत्ति सूची की, तो उसको ऑस्ट्रेलिया देश से ग्रहण किया गया है। अगर बात की जाए भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की, तो उसको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संपूर्ण शब्दों में तो यही कहूंगी कि हमारा जो भारत का संविधान है, वो अपना संविधान ना होता हुआ, यानी कि जो जो चीज इस संविधान सभा की कमेटी मेंबर्स को अच्छी लगी, उन्होंने अलग अलग देशों से उसको भारतीय संविधान में संजो कर रख लिया। और यही कारण है कि भारत का संविधान जो है वो वर्तमान में बहुत ही विशाल
और सबसे बड़ा संविधान है और सबसे कठोर भी है और सबसे लचीला भी है। कठोर इन सेंस कठोर से अभिप्राय है कि यदि जो भारतीय संविधान में लिखित बातें हैं उनकी जो अवहेलना करेगा उसके लिए कड़े दंड का भी प्रावधान है। और लचीला इस सेंस में है कि जब जब परिस्थितियां हमें ऐसा लगे कि इसमें सुधार की जरूरत है, इसमें परिवर्तन की जरूरत है, तो इसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, जिसमें भारत का संविधान बना था उसमें भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और उसमें 8 जो थी वो अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। जबकि आज परिवर्तन करते करते ये दायरा जो बहुत आगे निकल गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या जो है वो 495 के आसपास है और इसमें 22 भाग की अपेक्षा वर्तमान में 25 भाग शामिल किए गए हैं। और अनुसूचियों की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में 22 अनुसूचियां हैं। प्यारे बच्चों, भारत में संविधान को आज के दिन को यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। ये की गई थी भारत सरकार के द्वारा 2015 में। 2015 से लेकर के आज तक हम इस 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। क्योंकि 2015 की अगर मैं बात करूं तो 2015 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी और उनको भारत सरकार ने अपनी तरफ से एक भावभीनी श्रद्धांजलि पेश करने की पहल की और इसी दिन को यानी कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि अगर बात की जाए हमारे मौलिक अधिकारों की तो जो मौलिक अधिकार ही तो एक ऐसी चीज है जो हमारी ढाल बनकर हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक होने का गौरव महसूस करवाते हैं। दूसरी ओर जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास दिलाते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से भी यही उम्मीद कर